ढका रहता है तो सत्य समझ में नहीं आता है। जब राजस से चित्त ढका रहता है तो स्थिरता नहीं आती। सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है तब थोड़ा थोड़ा साफ होता है। पूर्ण सात्विकता के उदय होने पर साफ हो जाता है, लेकिन उस सात्विकता में अहंकार न हो, केवल काम किया जाए। अपने अपने ढंग से सभी संतों ने कहा है, हमारा दुश्मन तो हमारा मनोविकार है, बाहर कौन दुश्मन हो सकता है। किसी ने हमारा अपमान किया, उसकी समझ है। किसी ने हमारा सम्मान किया, उसकी समझ है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हाँ, जहाँ समझ में आवे ये खुराफाती चीज है, उससे हटे। कुसंग से दूर रहना बहुत जरूरी है। भाई केचुआ बना रहे, मूर्ख बना रहे और कुसंग को छाती में चिपकाए रहे तो उसका कल्याण नहीं होगा, वो जलेगा, फिर उसी से जलता रहेगा। कुसंग का विश्वत त्याग होना चाहिए, सूरवीर होना चाहिए, स्मृत में होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ठंडा नहीं, मूर्ख नहीं। कुसंग का त्याग करो, शुद्ध संग करो। शुद्ध संग में भी विकार ना आए। अच्छे लोग हैं, वहाँ भी मन की मैल बनने का साधन हो सकता है। कई कारण होते हैं। बहुत अनुकूल लोग मिले, मोह हो गया तो गया काम। मोह नहीं हुआ तो अच्छे हैं, अनुकूल हैं, उनमें दोष देखने की प्रवृत्ति हो गई। हजार अच्छाइयाँ हैं, एक त्रुटि की कल्पना कर ली तो विकार आ जाएगा। असूया दोष बहुत सूक्ष्म दोष होता है। गुणों में दोष खोजना। एक आदमी दूसरे के गुणों में दोष खोजता रहता है। इस प्रक्रिया से कभी भी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। दोष हो तो सुझाव देना चाहिए। आसपास के लोगों में जो त्रुटि होगी, त्रुटि थोड़ी मोड़ी हो जाती सबसे, किसी से ज़्यादा हो जाती है, किसी से कम, किसी से नहीं भी हो सकती है, जागरूक होते होते नहीं होती, तभी तो पूर्णता आएगी। तो कोई से त्रुटि हो उसको संभालो, उसको बताओ, हमदर्दी से बताओ, प्रेम से बताओ, दुश्मन मान के नहीं। कौन दुश्मन है? गलती करता है, समझा लो, उठा लो। तुमसे गलती हुई, विनम्र हो जाओ, शीतल हो जाओ, क्षमा मांग लो, फिर न दोहराना ही क्षमा मांगना है। और जहां बहुत खुराफाती दिखे उससे दूर हो जाओ, एकदम दूर रहो, 100 कोस दूर, तभी कल्याण है। कुसंग से कल्याण नहीं। ये सब बुद्धिमानी और जागरूकता की जरूरत है। लेकिन किसी क्षण भी अपने मन में मैल रखोगे तो शांति नहीं पाओगे। दुश्मन लोग दूसरे को मान लेते हैं। पक्का दुश्मन हमारे अंदर में बैठा है, मन का मैल जो हमें रात दिन काटता है, और उसके निकल जाने पर कौन दुश्मन रह जाएगा? गाली देने वाला हमें, हमारा अपमान करने वाला, भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया, उसका विचार था। आदमी के अंदर में जो रहता वही तो निकलता है। एक महात्मा को एक गाली दे रहा था। शिष्य ने कहा, महाराज वो गाली दे रहा है, आप मीठी मीठी बात कर रहे हैं। तो कहे, बेटा हर वस्तु अपने रस को टपकाती है। वस्तु में जो रस है वही तो टपकेगा। उसके अंदर में जहर है, वो टपक रहा। क्या मैं भी जहर धारण कर लो? एक ने दूसरे से कहा, आप मुझे गाली दे करके देख लीजिए, मैं क्रोध नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा, हाँ तो मैं अपना दिमाग खराब कर लूँ आपकी परीक्षा करने के लिए। कुल अपने में विषमृत है। अपनी को शोधो, अपनी को देखो। हमारा कल्याण हो जाए तो कहीं अकल्याण है। हमारा कल्याण हो गया तो हम अमृत हो गए।
और इर्द गिर्द रहने वाले जिनकी आंखें होगी वो देख सकेंगे, वो भी लाभ ले सकेंगे। ये भी पक्का है कि बहुतों की आंखें नहीं होती। बहुत अच्छे अच्छे पुरुषों के पास रहने वालों में भी सबकी आंखें नहीं होती, देख नहीं पाते। बलवंत सिंह गांधी के सेवाग्राम में रहते थे। सेग्राम मराठी भाषा में सेग्राम नाम था, लेकिन गांधी जी के पहुंचने पर थोड़ा सा परिवर्तन करना सेवाग्राम हो गया। वो अवशेष अभी भी है, अब तो पर्यटक स्थल है। गांधी जी जहाँ बैठते थे और सब जगहें हैं, छोटी छोटी कुटिया। एक कुटिया बताई, इसमें जवाहरलाल रहते थे। जवाहरलाल जैसा पुरुष जिसके शौचालय में कोई अंग्रेज जब गया था तो उसकी हिम्मत नहीं हुई टट्टी करने। अरे के भाई इसीलिए बना ही है। उनके पिता बड़े बैरिस्टर, और जो उनका आरोप था इंग्लैंड और भारत, उनका लड़का जवाहर नेहरू, लेकिन वहाँ एक छोटी कुटिया में रहता था। एक बार जब पहुँचे तो कस्तूरबा से उन्होंने नमस्कार किया। कस्तूरबा ने कहा, बेटा खुश रहो, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। कहे ईश्वर ईश्वर करती हो, ईश्वर बेकार की बात है, ईश्वर। वो थोड़ा उत्तेजना कहते ही थे, वो बेचारी हक्की बक्की रह गई, बोली वाली स्त्री। तो गांधी जी ने हंस करके कहा, अरे भाई ईश्वर इसके कंधे में कंधा मिला के इसका काम नहीं करता है, इसलिए ईश्वर पर ये क्रुद्ध है। जवाहरलाल को कहे तो वहाँ बलवंत सिंह रहते थे, उनकी पुस्तक भी है। जब गांधी जी मर गए, वहीं थे वो, दिल्ली में मरे हो, तो सोचे कि अब वहाँ जाऊँ तो हमें घुसने भी नहीं देंगे लास्ट तक पुलिस, तो नहीं गए। फिर कुछ दिन के बाद घर चले गए। वहाँ से जब लौटे, एक बार सेवाग्राम आए, जहाँ गांधी जी बैठते थे, वहाँ भारा करके गिर पड़े, जोर से फूट के रो पड़े। उन्होंने खुद लिखा है कि गांधी जी के साथ रहते रहते मैं गांधी जी को नहीं समझ पाता था ठीक। उनकी महत्ता तो समझता था, कई बात मैं नहीं समझ पाता था, अब समझ पा रहा हूँ, अब अवसर निकल गया। पूरी दुनिया का इतिहास देख लो, अच्छे अच्छे लोगों के पास रहने वालों में कम लोग उनको समझ पाए। कोई समझ पाए ना समझ पाए छोड़ो, आपका काम है अपने मन को पूरा धो डालो, निर्मल, उसी से शांति मिलेगी। सुख से सोओगे, सुख से जागोगे, सुख से स्मरण करोगे, सुख से बैठोगे, उठोगे, लेटोगे, सब समय सुख सुख सुख, सुख की धारा बहेगी। केवल अपने मन को निर्मल करने के लिए, लड़ने से नहीं, दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं, दूसरे को तकलीफ देने से नहीं, षड्यंत्र करने से नहीं, कुचलने से नहीं, किसी की हानि करने से नहीं, और किसी को अनावश्यक श्रेय देते देते उसको पुलकाते पुलकाते नहीं। न्याय से रहो, विवेक से रहो, समझदारी से रहो, मूर्ख न रहो, विवेकवान रहो, सावधान रहो, संग कुसंग का ध्यान रखो, कुसंग का त्याग। खुराफाती आदमी से नमस्कार, दूर से नमस्कार, शुद्ध संग करो, लेकिन कहीं मोह ममता न करो। जागरूक रहने की जरूरत है। साथ साथ बच्चे का हृदय होना चाहिए निर्मल, एकदम हृदय बालक की तरह रहे। कल्याण चाहते हो तो राजनीति करना चाहते हो, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, भोग चाहते हो, पद चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, उसके लिए गुत्थिम गुत्था करना चाहते हो, तब तो अंधाधुंध है संसार, जो जिनके मन में आवे सो करे। अंग्रेजी कहावत है जिसका हिंदी अनुवाद है कि खुराफाती लोग जब और जगह नहीं पाते हैं तो राजनीति करने लगते हैं। खुराफाती लोग राजनीति करते हैं, तो उन्हीं के लिए रहने दो, अपने कल्याण का काम सोचो। यहाँ पर जितने बैठे हैं, चाहे घर छोड़ के आए हैं, चाहे घर वाले हैं, सब के सब का उद्देश्य केवल एक है, मानसिक शांति। और बहुत सस्ता है, बहुत सरल है, बहुत सरल है।
उसमें न विद्या की ज़रूरत है, न धन की ज़रूरत है, न पद की ज़रूरत है, न जाति वर्ण की ज़रूरत है, न वैदिक और इस्लामिक और ईसाइयत या और भी मोहर लगाने की ज़रूरत है, कबीरपंथी कहलाने की भी ज़रूरत नहीं। उसके लिए तो अपने को समझना है और अपने चित्त को शोधना, इतने काम करना है। आप कौन हैं? आपके सामने क्या है? आप चेतन हैं, स्वसत्ता, आत्मसत्ता, और जो सामने है वो मन है, चित्त है। आपको तकलीफ चित्त से होती है, क्योंकि चित्त में मैल है, खुराफात है, विकार है। वो आपके अहंकार का परिणाम है, आपकी अविवेक, अंधापन का परिणाम है। हम और आप अंधे हैं, देख नहीं पाते। छोटा सा मन उसको देख नहीं पाते हैं और उसके कूड़े कचड़े को नहीं निकाल पाते हैं। तो ये महाअविवेक है। अपने को समझो, अपने को देखो, केवल अपने को शोध लो, बाल हृदय बन जाओ, स्वच्छ, आपका बेड़ा पार है। आसपास वाले अपना डूबा में बेड़ा, कोई कैसो करे ना हमसे मतलब। श्री विशाल साहब ने गाया है, बहुत बढ़िया। कोई कैसो करे ना हमसे मतलब, चाहे बनावे चाहे बिगाड़े, भाव भावें करतब। निज पद में तो रहे अटल होए, मार्ग अपने धरतब। पवन प्रचंड बहे झकझोरन, सही रही भूमि न टरतब। जो आवे त्यों देव फिराई, धर दरबान पछर तब। लाभ दिखाए घुसन जो चाहते, हुए अगर मचल तब। पूर्ण आप चाहे कस पूर्ण, धारण भाव यही नहीं भरतब। तो और पंक्तियां हैं, कोई कैसो करे हमसे कुछ मतलब नहीं है, चाहे बनावे अपने चाहे बिगाड़ दे, चाहे हमारे लिए भाव करे चाहे अभाव करे, हम अपने मार्ग को पकड़ते हैं। प्रचंड पवन बहता है लेकिन उसको सह करके जमीन अडिग है। इसी प्रकार हम अडिग हैं, सभी स्थितियों में अडिग हैं। जो आवे ते देव फिराई, धर दरबान पुछर तब। दिल में जो कोई विकार आवे उसको विवेक वैराग का दरबान रख करके बता दो कि उसको धक्का दे करके निकाल दे, कोई विकार ठहरने न पाए चित्त में। लाभ दिखाए घुसन जो चाहते हो अगर मचल तब। कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है लाभ दिखा करके घुसना चाहे, ये लाभ होगा, तो कह दो हमें लाभ नहीं चाहिए। सदगुरु विशाल देव की वाणी, जीवन वैसा था, मन वैसा था, साधक थे, सिद्ध थे, परिपक्व थे। बड़ी बारीकी से मैंने उनको देखा और सन 53 में उनके दर्शन पाया, नवंबर में। उसके पश्चात वो फरवरी में तो आ गई हमारे गुरुस्थान पर, 1.25 महीना रहे समाज सहित। उस समय मैं भोजन बनाता था, बड़ा भंडारा। दर्शन उनके कर लेता था, कोई शब्द सुन लेता था। उसके पश्चात उनके पास जाने लगा 12 तो एक बात कहीं बोल रहे हैं, आज कहाँ से आए हो, बस जाते समय पूछ लें कौन स्टेशन पर बैठे हो, फलाने स्टेशन पर सर। 2 मिनट गाड़ी रुकी थे, ध्यान दो, बस और कुछ नहीं। सन 58 से फिर हमारा उनका संवाद शुरू हुआ और निकटता शुरू हुई। 76 तक, 77 में शरीर छूटा उनका। सूरवीर संत, निर्मल संत, महान संत, एक एक वाणी उनके हृदय का रस है। कोई भी संसार सागर से पार होगा वीर बन करके, कायर बन करके नहीं। जो अपने मन द्वारा लतियाया जाएगा रात दिन, मन रगड़ रहा, प्रतिक्रिया में रात दिन रगड़ रहा, फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने अपमान कर दिया, हमारे छोटे ने ऐसा कर दिया जो हमसे छोटा है। अब अगर कहीं चेला कर दे, वो पुत्र कर दे, अरे भाई चेला पुत्र कुछ नहीं, ऊंच नीचे मध्य की बानी, एक है पवन एक है पानी। कौन छोटा है कौन बड़ा है? मर्यादा मानने वाले माने, तुम दूसरे की मर्यादा मानो। तुम्हारी मर्यादा कौन कितना मानता है इसकी परवाह न करो, सब बड़े, हमसे सब बड़े। ये भाव रखो, चित्त निर्मल रखो।
निर्मल रखो, सदैव आनंद कंद रहो। मैल बना करके क्यों नरक भोगते हो? नरक तो अनादि काल से भोगते आए हो, आज भी नरक भोगो साधु भगत बन करके और सज्जन बन करके। कब स्वर्ग में पहुंचोगे? कौन दिन आएगा आगे? ये दिन क्या घटिया है? देखो सूरज उगा है, लेकिन बादल ने उसको रोक रखा, उसके प्रकाश को। शीतल मंद सुगंध वायु, कितना बढ़िया सब वातावरण मिला है। आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। ये समय ज़्यादा दिन रहेगा? अचानक जाएगा। जवान लोग जो इसमें बैठे अहंकार न करें, जवानों को ठिकाना है। राम रूप ब्रह्मचारी हमारा सुंदर नौजवान, सुशील, प्रज्ञावान, अंतर्बाहर बढ़िया, और घंटों में शरीर छोड़ दिया, कुछ पता न चला कि क्या हुआ। ऐसा शरीर है, किसी को कुछ पता नहीं, और रोज तो गल ही रहा है। कब काम करोगे? समय कब आएगा? आज खुराफात करोगे, कल्याण कब करोगे? सारे मन के मैल को रात दिन धो, स्वच्छ हो जाओ। कुछ साथ में नहीं, सब भागा जा रहा है। आए हैं ते जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर। जो आए हैं जाएंगे, राजा रंग फकीर कोई हो, एक सिंहासन पर बैठ के जाता है, एक जंजीर में बंध के। निर्मल मन का मनुष्य सिंहासन पर बैठ करके जाता है, मैला मन का मनुष्य जंजीर में बंध करके जाता है। बस इतना ही फर्क है। जिसका मन निर्मल है, हर समय कमल की तरह चित्त खिला रहता है, दुख है ही नहीं। दुख कहाँ है? दुख तो अविवेक में है, अज्ञान में है। देहाभिमान जितना करो दुख है, अपने नाम रूप के प्रति मोह, इसको छोड़ दो, दुख नाम की कोई चीज नहीं। सब समय दुख रहित जिसका चित्त है, उस सिंहासन पर बैठ करके संसार से जा रहा है। भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्माल लोकादमृता भवन्ति। भूत भूत में, प्राणी प्राणी में जो अपने सजाति को देख लेता है, इस संसार से छूट करके अमृत हो जाता है। या मन गही जो थिर रहे, गहरी धूनी गाड़ी, चलती बिरिया उठ चला, हस्ती घोड़ा छाड़ी। इस मन को पकड़ करके जो स्थिर रहे और ज्ञान की गहरी धूनी जमा दे। अलंकारों में वचन है, ज्ञान की गहरी धूनी जमा करके और मन को पकड़ करके एकदम बैठ जाए। ये मुन्ना को इधर उधर कूदने न दे। चलती बिरिया उठी चला, हस्ती घोड़ा छाड़ी। चलते समय क्या होगा? हाथी घोड़ा सब छोड़ के चल दोगे। गृहस्थ लोग अपनी गृहस्थी छोड़ के चल देंगे, हम लोग ये मठ मंदिर छोड़ के चल देंगे। ये सभागार में बहुत दिन रहने की जगह थोड़ा है। सभागार से उठ जाना है। जिन कमरों में हम लोग रहते हैं वहाँ से उठ जाना है। उठा उठाया है कुछ है ही नहीं है, सब झूठ। जो हरदम सब झूठ नहीं समझेगा उसको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा खतरा है, जो झूठ मानेगा व्यवहार उसका ठीक नहीं रहेगा। ये भ्रम होता है अज्ञान से। जिन्होंने झूठ माना उनका व्यवहार खूब गहरा और चाण रहा। स्वामी शंकर ने